हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इसमें 10th क्लास के मैथ और साइंस की सभी वीडियोस मिलेंगी। और आज हम करेंगे फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर का लाइट। लाइट का पहला पार्ट हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इस स्क्रीन पर भी जो आप शब्द देख पा रहे हो ये इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि लाइट इस पे रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी आंखों में जा रही है और फिर आप देख पा रहे हो। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पत्थर पड़ा हुआ है, इस पर सन रेज पड़ेगी। सन रेज जब रिफ्लेक्ट करती है तब कोई चीज आप देख पाते हो। ठीक है, ये शैडो इस पत्थर के ऊपर जब ये रेज रिफ्लेक्ट की तब वो चीज आपको दिखाई दी। अगर आप यूनिवर्स में चला जाओ तो यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं या वहां पर तो सिर्फ वैक्यूम है और अंधेरा है। ठीक है, अंधेरे में भी आप प्लैनेट्स देख पाते हो क्योंकि सनलाइट जो है वो प्लैनेट्स पे पड़ रही होती है, इसलिए आप प्लैनेट्स देख पाते हो। कोई भी चीज़ है वो तभी दिखती है क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है। जैसे मान लो कि अगर कोई ब्लैक रूम है, उस ब्लैक रूम में जब भी कोई लाइट की रेज पड़ेगी तभी वहां पर कोई चीज़ हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? ये कैसा फिनोमिना है? फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। यही हमने देखा कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है। जब लाइट की रेस बाउंस बैक करती है, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जब लाइट की रेस बाउंस बैक करती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ सेंडिंग बैक। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब वापस भेजना लाइट की रेस को। ठीक है, चलिए एक चीज बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है। ठीक, नीचे हम इसकी शेडो बना देते हैं ये बताने के लिए कि नीचे फ्रिक्शन है। और ये है आपकी सरफेस। इस सरफेस पर मैंने एक लाइट की रेस फेंकी। ये मैंने लाइट की रे फेंकी। जब मैंने यहाँ पर एक लाइट रे यहाँ पर फेंकी तो वो लाइट रे यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस बैक कर गई, इस साइड चली गई। ठीक है, हमने देखा कि एक लाइट रेस यहाँ से आई और यहाँ टकराने के बाद ऊपर की ओर चली गई, बाउंस बैक कर गई। हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं 90 डिग्री का, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं, ये 90 डिग्री है। जो रे ऊपर से आ रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे यहाँ से बाउंस बैक कर गई इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर तीन चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। एक है इंसिडेंट रे जो ऊपर से आ रही है, एक है रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक करके जा रही है, और एक हमने नॉर्मल खींच लिया जो है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज समझ आती है क्या, कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला,
मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझने की बात है कि ये जो एंगल है ये वाला और ये एंगल है ये वाला, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं और दोनों ही एंगल आपस में बराबर होते हैं। इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो लॉ निकल के आते हैं, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही सरफेस पर पाया जाता है, हमें दिख रहा है। दूसरा लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये लॉ लिखते हैं ये दोनों। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल, ये तीनों के तीनों लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ये था आपका पहला लॉ। अब आते हैं सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या कहता है? ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम आर लिखते हैं इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और हम इसको इस तरह लिखते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आई। तो ये बनता है इसका फॉर्मूला। तो आज हमने रिफ्लेक्शन का मीनिंग पढ़ा और रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़े। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। किसी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमें लिखना कैसे है? फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जब वो स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं सेंडिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाई, कुछ इस तरह से बनी। एक होती है इंसिडेंट रे जो ऊपर से आ रही है, एक सरफेस है, सरफेस पे वो टकराती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया जो कि 90 डिग्री था। ठीक है, 90 डिग्री बनाने के बाद हमें पता चला कि जो एंगल है इंसिडेंस का और जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो दोनों सेम पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमारे दो लॉ निकल के आते हैं, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही जगह पे एक ही प्लेन में, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन पे एक ही सरफेस पे पाया जाता है। ये एक ही सरफेस है, इसी सरफेस पे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल पाया जा रहा है। और दूसरा लॉ हमने जो पढ़ा वो ये था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी करोगे, एक लाइट मारोगे यहाँ से, जैसे ये लाइट गई और वो जब रिफ्लेक्ट करेगी
और प्रैक्टिकली भी जब इस एंगल को चेक करोगे तो ये दोनों आपस में सेम पाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जिसने भी अगर ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास से क्या होगा कि आपके डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, आप बात कर पाएंगे अच्छे से और अच्छे से चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू।